हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर और एलिगेंट सा डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक के बैंगल्स, कॉटन का थ्रेड, फैब्रिक ग्लू, गोटा और कुछ इस तरह के कुंदन की सबसे छोटा साइज़ है, राउंड शेप में, वाइट कलर में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हमारे प्लास्टिक के बैंगल पे कॉटन का थ्रेड लपेटेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मैं सिंगल स्ट्रिंग का यूज़ कर रही हूँ। आप थ्रेड को डबल या ट्रिपल करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि थ्रेड हमारा ओवरलैप नहीं करे। बिल्कुल सिंगल सिंगल स्ट्रिंग आना चाहिए, उसी से ही आपके बैंगल में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम पूरे प्लास्टिक के बैंगल को कवर कर लेंगे। बिल्कुल सिंगल सिंगल स्ट्रिंग आ रहा है यहाँ पर, इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ बैंगल्स ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। अब हम इनके ऊपर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले बड़ा वाला कड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगाया पहले फैब्रिक ग्लू, और अब हम सबसे पहले गोटे को कुछ इस तरीके से लपेटेंगे। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी गैप आ रहा है हमारे गोटा में। तो इसी तरीके से हमें थोड़े थोड़े गैप के बाद गोटे को लपेटना है। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा जो गोटा है उसमें बहुत अच्छे से ग्लू हमें लगाना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा फर्स्ट लेयर का गोटा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहीं से ही उल्टे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और एक दूसरे इसके जैसे जो गोटा हमने पहले लगाया है उसी के ऊपर से हल्का सा ओवरलैप करते हुए लाएंगे, और इस तरीके से वी शेप हमारी आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से वी शेप हमारी आ गई है। ऐसे ही हमें हमारे दोनों बैंगल को कवर करना है। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कोई कमी रह गई है तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और मेरे पास DIY किट्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को DIY किट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने गोटा को लगा दिया है, और अब हम इसको कट करके चिपका देंगे। फ्रेंड्स, गोटा जब हम चिपकाते हैं तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है चिपकने में, तो क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है गोटा, तो इसीलिए जैसे ही हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे उसको थोड़ा देर हमें इस तरह से पकड़ के बैठना होता है, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये नहीं चिपक रहा है। ये चिपक जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ये लगता है इसको चिपकाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ये ले रहा है, तो मैंने आपको दिखाया है कि कितना टाइम ये लेता है। तो जब हमारा ये चिपक जाएगा, उसके बाद हमें गोटे के कुछ स्ट्रिप्स काटने हैं, इतने बड़े। ठीक है, ये आप अपने आइडिया से थोड़े बड़े काट सकते हैं। इस तरीके से जितने वी शेप हमारे पास हैं बैंगल में, उतने ही हमें इस टाइप के स्ट्रिप्स काटनी हैं। जब ये कट जाएंगे, कटने के बाद हमें अब इनको, जो हमारा बीच का जो स्पेस बचता है, उसमें कुछ इस तरह से वी शेप में ही हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, और उसके ऊपर 1 बाय 1 हमें ये लगानी है। ये पहले हमने इसको ऐसे चिपकाया, फिर हल्का सा ग्लू यहाँ सेंटर में लगाएंगे, क्योंकि हम इसको यहीं से ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करके अगेन हम लोग जितना हमारा ये अंदर फोल्ड हो रहा है,
उसको हम अंदर चिपका देंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये कट हो गया है और अब हम इनके ऊपर भी एज पे अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और पीछे की साइड को बेंड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग B6000 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग फैब्रिक ग्लू नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें चिपकाना है। तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो वी शेप है हम उसमें भी इसी तरीके से लगाएंगे गोटा को। ये देखिए अब हमारा इसको भी हमने एक्स्ट्रा जो गोटा था उसको कट कर लिया है और अगेन इसके ऊपर भी फैब्रिक ग्लू लगाकर और अंदर की साइड में इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए तो इसी तरीके से हमें हमारे बाकी के शेप्स भी कंप्लीट करने हैं। मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर अगेन यहाँ पर हम लोगों ने ग्लू लगाया ग्लू लगा के इसको यहीं से ही हमने फोल्ड कर लिया है और अब फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी हमारा गोटा है उसको हम कट कर लेंगे और ग्लू लगाकर इसको भी फिनिश करेंगे। ये अब चिपक गया है और अब हमें इसी तरीके से बाकी के हमारे जितने भी वी शेप हमने बनाए हैं उन सबको बोथ साइड से कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरा बैंगल को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए सभी एम्प्टी स्पेस में हमने गोटा लगा लिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे छोटे वाले बैंगल यानी साइड बैंगल्स पर। अब हम लगाएंगे सीक्वेंस या कुंदन। तो इसको लगाने के लिए आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपने लगाया इधर, जैसे यहाँ पर हमने ग्लू लगाया और ग्लू लगाने के बाद हमने ये कुंदन यहाँ पर लगा दिया है। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक हम कुंदन लगाएंगे। देखिए बिल्कुल उसका ऑपोजिट। और फिर इन दोनों के सेंटर में एक इधर लगाया हमने और फिर यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और हमने यहाँ लगाना है। फिर अब जो दो डॉट्स लगे हैं उनका बिल्कुल हम सेंटर लेना है। ये सेंटर आ गया, फिर इन दोनों का सेंटर, फिर उन दोनों का सेंटर और फिर इन दोनों का सेंटर। अब हम इन सभी एरियाज़ में कुंदन लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने ग्लू लगाया है अब हम उस सब जगह पर कुंदन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से कुंदन लगाएंगे।
कुंदन हमारे बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए बैंगल के। और आप लोग नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पर ग्लू की क्वांटिटी बहुत अच्छी रखी है। तो इसी तरीके से हमें ग्लू ज़्यादा रखना है ताकि हमारे कुंदन बहुत अच्छे से चिपक जाएं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये 1 बैंगल कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग सेकंड बैंगल को स्टार्ट करेंगे। सेकंड बैंगल में भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से ग्लू लगाएंगे। जैसे एक हमने यहाँ पर लगाया है कुंदन, तो सेकंड हम इधर लगाएंगे यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर इन दोनों का सेंटर लेंगे हम। फिर इधर हम लोगों ने इसका सेंटर ले लिया है। फिर जितने भी डॉट्स हमने लगाए हैं उन सभी का सेंटर हमने ले लिया है। अब इस पर भी कुंदन को लगाएंगे। ये हमारा लास्ट कुंदन और इसी के साथ हमारे दोनों सपोर्टिंग या साइड वाले बैंगल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम लोग हमारे सेट को कंप्लीट करते हैं। हमारे सारे बैंगल्स कंप्लीट हैं। तो ये आप देखेंगे अब हमारे दोनों बड़े वाले कड़े और ये हमारे साइड वाले कड़े, ये एक हाफ सेट हो गया है। फिर इसी तरीके से दूसरा वाला सेट भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों हैंड्स की ये सेट कंप्लीट है। फ्रेंड्स, ये बैंगल्स मैंने किड्स के लिए बनाए हैं, इसलिए ये बहुत छोटा साइज़ है। आप लोग अपने साइज़ में और अपने चॉइस के कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।